तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, आप नहीं भी काम करते हैं, आप कोई किसान हैं, आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने खेतों के अंदर ऐसी क्या चीज डालूं कि मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए, राइट? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज हमारे साथ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड में वीडियो शेयर करने के लिए जो हमारे प्रेजेंटर हैं, वो नन ऑफ देम, इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं, वही आपके सामने आएंगे, ताकि आप सीधे उनके मुंह से सुने कि उनके प्रोडक्ट के अंदर क्या खास बात है। ये बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ में मिस्टर मेहता हैं, जो कंपनी को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग उनके पास है, उनकी R&D उनके पास है, उनके रिसर्च उनके पास है, उनके सर्टिफिकेट उनके पास है। वी विल कम टू नो, आज हम जानेंगे कि इन प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये आज भारत में आपके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, किसानों को फायदा दे सकते हैं, और आपके शरीर को भी किस तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं। इनके अंदर किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल है कि नहीं है, वो जानने का मौका आज आपको मिलेगा। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ, जो जूम में है रेज हैंड कर देंगे, चैट में अपना मैसेज डाल देंगे, मैं चाहता हूं कि एक मेहमान को किस तरीके से वेलकम किया जाता है, वो सभ्यता भारतवासियों को बताने की जरूरत नहीं है। वाह सर, सभी देख रहे हैं पैनल पे, मिस्टर मेहता स्वागत है, मैसेज आपके सामने फ्लैश होते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपके वीडियो को अभी स्पॉटलाइट में करने जा रहा हूं, और उसके बाद आप जो है सभी के सामने दिखने लगेंगे, और उसके बाद फिर ओवर टू यू मिस्टर मेहता। प्लीज अपने बारे में बताइए और अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताइए, और फिर ओवर दी प्रेजेंटेशन। आप, इट इज अप टू यू, जैसे भी आप इसे चलाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है मेरे से कोई सवाल या मुझे पार्टिसिपेशन करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर हियर सर, हम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी। थैंक यू सो मच फॉर योर बहुत बहुत धन्यवाद आपका वशिष्ठ जी। मैं पूरे नेगोशिया परिवार का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी शाम को एग्रीकल्चर और एनिमल केयर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए जो इतना इम्पोर्टेंट वक्त दिया, मुझे इतना अच्छा वेलकम दिया, उसके लिए मैं आप लोग का सभी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज अच्छे से आपको सुनाई दे रही होगी। अगर कहीं पे भी आपको मेरी आवाज में कोई इश्यू आए, नेटवर्क में इश्यू आए, कहीं पे कुछ ऐसा पॉइंट है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेशक उसको चैट विंडो में रख सकते हैं। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि मेरे सेशन के बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो हमारे कंपनी के CMD सर करेंगे, उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हम ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक एनिमल केयर ट्रेनिंग को, यानी कि जैविक खेती, यानी कि हमारी जो 100% नेचुरल फार्मिंग और 100% तरीके से जो कैटल फार्मिंग यानी पशुपालन है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम इस मीटिंग के द्वारा चर्चा करेंगे। तो मीटिंग शुरू करने से पहले, जैसे दोस्तों मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं नेगोशिया परिवार के साथ पहले भी 1-2 बार जब भी मीटिंग हुई है, मैं हमेशा अपना एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ कि आज से कुछ वर्षों पहले भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका एकमात्र कारण है कि हमारी देश की मिट्टी सोना उगलती थी, ठीक है, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यानी हमारी देश की मिट्टी इतनी ज्यादा फर्टाइल थी, इतनी अच्छी प्रोडक्टिव मिट्टी थी कि वो मिट्टी में हम अगर कोई भी चीज डालते थे तो वो 100% सोना उगल के बाहर आता था। हमारी मिट्टी के अंदर जान थी, हमारी मिट्टी के अंदर ऐसी खास बात थी कि हमारी मिट्टी के अंदर डाली हुई कोई भी चीज हमको 100% रिजल्ट देती थी। पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, इंसान ज्यादा पैदावारी के लिए थोड़ा लालच में आता गया, ज्यादा केमिकलों का इस्तेमाल करने लगा। हम लोग धीरे धीरे करके यूरिया, DAP जैसे खतरनाक केमिकल हम लोग यूज करने लगे, और भी बहुत तरीके से रासायनिक खाद हम लोग यूज करने लगे। तो ये सब के यूज करते करते हमने मिट्टी की जान को खत्म कर दिया। आज के डेट में मैं ना मिट्टी को मृत घोषित करता हूँ कि काफी सारी जगह पे मिट्टी मर चुकी है। हमारी मिट्टी को स्वस्थ करने का जो हमारी जिम्मेदारी है, सेव सॉइल, मिट्टी को बचाओ। अगर हमने आज के डेट में यदि अगर मिट्टी के बारे में नहीं सोचा तो हम लोग हमारी फसल के बारे में नहीं सोच पाएंगे, और अगर हमने मिट्टी और हमारे फसल के बारे में नहीं सोचा तो हम आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली नस्ल के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एग्रीकल्चर को इस तरीके से समझे कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी जैविक खेती, सेंद्रीय खेती, नेचुरल फार्मिंग, इसको आप जो भी नाम दे, ये कोई एक प्रकार की फार्मिंग नहीं है, ये एक प्रकार का डिसिप्लिन है।
मैं फिर से बोलूंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक डिसिप्लिन है जहां पे आप ये चीज का 100% तरीके से ध्यान रखें कि आपके खेत में कोई भी जहरीला केमिकल नहीं आ रहा है, जहरीला पदार्थ नहीं आ रहा है, आपके खेत में कोई भी ऐसी बिन जरूरी या बिन जरूरियत वाली चीज नहीं आ रही जिसके कारण मिट्टी खराब हो रही है, फसल खराब हो रही है, फसल के ऊपर लगे हुए पत्ते, फूल, फल खराब हो रहे हैं। ये और पानी और हवा, ये सारा कुछ चीजें जब स्वस्थ रहता है तभी हम बोल सकते हैं कि हम 100% तरीके से नेचुरल फार्मिंग करने की पहल कर रहे हैं, 100% नेचुरल फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि हम लोग की मिट्टी जो है, मिट्टी हम लोग की मृत हो चुकी है। उसमें आज ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं 1-2 मिनट आप सभी लोग को समझाना चाहूंगा कि मिट्टी के ऊपर मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, मिट्टी के ऊपर इतना भार क्यों दे रहा हूँ। हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर नेचुरली आज से कुछ वर्षों पहले हर एक प्रकार के खनिज तत्व प्रेजेंट थे, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम जैसी चीजें हमारे वातावरण और मिट्टी में पहले से अवेलेबल थी। और हमारे खेतों में इतने बड़े बड़े जो पिंक कलर के वॉर्म्स पहले जो दिखते थे, वो उनका काम था कि मिट्टी खा के नीचे जाना, और जब वो ऊपर आते थे तो मिनरल्स को डिपॉजिट करवाते थे, यानी ऑटोमेटिक मिट्टी को मल्चिंग करते थे, मिट्टी को पलटाते थे। आज के डेट में हम वो जो रेड वॉर्म्स है, जिसको हम वर्म्स बोलते हैं, वो हमको नहीं देखने मिलते हैं, ठीक है, जो केचुआ बोलते हैं, ठीक है, वो केचुए की खाद भी आती है, वो केचुआ हमको हमारे खेत में देखने नहीं मिलता है। और इसी के कारण हमारी मिट्टी को मल्चिंग करने में, जब मिनरल्स जो नीचे है, वो मिनरल्स खनिज तत्वों को ऊपर लाने में काफी मुश्किल ही होती है। दूसरी चीज कि आज हमारी मिट्टी के अंदर पहले फ्रेंडली बैक्टीरिया की कॉलोनी हुआ करती थी, यानी कि जो अच्छे मित्र बैक्टीरिया है। 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक मित्र बैक्टीरिया होता है और एक दुश्मन बैक्टीरिया होता है, ठीक है। जो मित्र बैक्टीरिया है, ठीक है, मित्र बैक्टीरिया हमको काफी हद तक मिट्टी के स्वस्थ रखने में, मिट्टी को अच्छी तरीके से खनिज तत्व देने में हमको मदद करता है। तो ये जो हमारी मिट्टी का जो पूरा संतुलन बिगड़ा है, वो मिट्टी के संतुलन को सही करना, मिट्टी की जो पीएच इम्बैलेंस हुई है, हम काफी जगह किसानों से सुनते हैं कि पीएच हमारा मिट्टी के ऊपर क्षार जम गया है, मिट्टी का पीएच 8 के ऊपर चला गया है, कहीं पे मिट्टी का पीएच इम्बैलेंस हो गया है, फसल उग नहीं रही है। तो ये सभी वो कारण है कि जहां पे हम बोलते हैं कि अगर स्वस्थ फसल चाहिए, स्वस्थ राष्ट्र चाहिए, स्वस्थ नस्ल चाहिए, अगर आप चाहते हो कि अगली पीढ़ी आपकी खेती कर पाए, अच्छी तरीके से फार्मिंग कर पाए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस टाइम पे हम लोग हमारी मिट्टी के बारे में सोचना शुरू करें, हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ पहल करें, जैविक खेती की तरफ हम लोग पहल करें। सो आइए दोस्तों, हम इस पहल में नेगोशिया के माध्यम से हम इस पहल के कैसे जुड़ सकते हैं, और हमारे राष्ट्र का, एक स्वस्थ राष्ट्र का, स्वस्थ फसल का, और एक धनिक किसान का, हम लोग के किसानों को भी अच्छे से अच्छा मुनाफा, उसमें हम कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो पाए नेगोशिया की प्रोडक्ट के माध्यम से, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने दोस्तों बताया कि आज फार्मिंग है, फार्मिंग जो पूरी खेती है, खेती एक पूरा साइकिल है। ये साइकिल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहला आता है कि मिट्टी को रेडी करना, यानी जमीन को प्रिपेयर करना, लैंड प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन बोलते हैं। मिट्टी को तपा के हम लोग जमीन को प्रिपेयर करते हैं, उस वक्त हम अलग अलग प्रकार के दानेदार खाद डालते हैं। पिछले काफी साल से हम लोग यूरिया और डीएपी और अन्य खाद को हम जमीन के अंदर डाल के फिर उसके अंदर सीडिंग करते हैं, बीज डालते हैं, बीज जर्मिनेट होके जब पौधा बाहर आता है, फसल बाहर आती है, तो फसल बाहर आती है, उसके ऊपर हम लोग ग्रोथ प्रमोटर या जो भी हमारे ग्रोथ के लिए जो टॉनिक है उसका स्प्रे करते हैं। उसके बाद जब उसके अंदर फूल आते हैं, फूल के बाद फल आते हैं, और फल आने के बाद फाइनली उसको कटाई होके उसको आगे तक जब दिया जाता है। ये पूरी हमारी साइकिल है फार्मिंग की। ये पूरी फार्मिंग की साइकिल में बहुत अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है फसल को, मिट्टी को भी काफी अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, खनिज तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो इस खनिज तत्वों और इस न्यूट्रिशन को भी प्रदान करता है हमारा ग्रोथ प्रमोटर का काम है। और वैसे ही पूरी फसल जब हमारी चलती है तो बीच में काफी सारी बीमारियां लगती है, चाहे वो पत्तों के ऊपर लगे, फूल फल के ऊपर लगे या जमीन में लगे। तो बीमारियां और न्यूट्रिशन, यानी डिजीज मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, 2 चीज मैं कहूंगा। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और डिजीज मैनेजमेंट को एक पूरा कवर करने के लिए जो प्रोडक्ट्स की जरूरत है, आज वो प्रोडक्ट्स नेगोशिया के पास अवेलेबल है। और नेगोशिया, ये मेरे मीटिंग के बाद एक इंपॉर्टेंट घोषणा होने वाली है कि ये प्रोडक्ट्स में हम
कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम कैसे प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, कैसे नए प्रोडक्ट्स भी हम इसके अंदर ला रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मायनों में किसानों को मदद कर पाए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मायनों में हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की पहल को और मजबूत बना पाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग जमीन को रेडी करते हैं, जब मिट्टी को रेडी करते हैं, तो ये मिट्टी के अंदर हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो इस्तेमाल होगा वो है सॉइल न्यूट्री प्लस। सॉइल न्यूट्री प्लस के अंदर हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है जो मिट्टी के स्वस्थ करने के लिए मदद करता है। तो सॉइल न्यूट्री प्लस बेसिकली क्या है, मैं सॉइल न्यूट्री प्लस के बारे में बताऊंगा। सॉइल न्यूट्री प्लस एक 100% ऑर्गेनिक तरीके से बायोमास को डिकम्पोज करके डिराइव किए हुए ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, नेचुरल हेयर बेस्ड और प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स से बनाया गया एमिनो एसिड, नेचुरल तरीके से प्रोक्योर किया हुआ ग्रीन सीविड वगैरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मिश्रण से, यानी कि ह्यूमिक, फुल्विक, सीविड, एमिनो एसिड और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट के एक कॉम्बिनेशन बना के एक जो जैविक तरल बनाया गया है, लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाई गई है, उसको हम बोलते हैं सॉइल न्यूट्री प्लस। सॉइल न्यूट्री प्लस का बेसिकली क्या रोल है? सॉइल न्यूट्री प्लस जब भी हम लोग यूज करते हैं तो ये मिट्टी के अंदर जाके पहला काम करती है मिट्टी की पोरोसिटी बढ़ाना। पोरोसिटी यानी छिद्रता। जैसे आज हमारी चमड़ी के ऊपर छोटे 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 छेद है, वो छेद का होना बहुत जरूरी है। क्यों? हमारी शरीर से टॉक्सिक चीजें बाहर निकलती है और शरीर से जो भी अंदर बाहर की, जैसे हवा को अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें काम करना है वो काम कर सकती है। वैसे ही मिट्टी के अंदर जो पोरोसिटी है, मिट्टी के अंदर की जो छिद्रता है, वो अगर अच्छी हुई तो पानी ज्यादा ग्रहण कर सकता है, यानी कि कम पानी में अच्छी खेती हो सकती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। सेकेंड, वो छिद्रता के कारण एरेशन कैपेसिटी यानी हवा का आना और जाना अच्छी तरीके से हो पाता है। यानी क्या होता है, जब हवा अच्छी तरीके से अंदर जा पाती है तो जो रूट होते हैं, जो तंतु होते हैं, उनका मूल का विकास अच्छे से होता है, रूट ग्रोथ डेवलपमेंट काफी अच्छी तरीके से होता है। थर्ड, सॉइल न्यूट्री प्लस आपकी पीएच को इम्बैलेंस करने से रोकता है। ठीक है, जी सर, थैंक यू स्क्रीन शेयर करने के लिए। इसको अगर हम थोड़ा रोटेट कर दे तो सर। यस यस, ओके ओके, ठीक है सर, ओके ग्रेट सर, ग्रेट ओके। सो सॉइल न्यूट्री प्लस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सॉइल न्यूट्री प्लस एक 100% ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया जैविक तरल है, जिसको हम सॉइल हेल्थ बूस्टर या मल्टीपर्पज सॉइल हेल्थ बूस्टर, जो मिट्टी को, जो मृत मिट्टी है, मृत मिट्टी को जीवित करने का एक बहुत ही अच्छा इलाज है, ये है हमारा सॉइल न्यूट्री प्लस। सॉइल न्यूट्री प्लस जब भी मिट्टी में जाता है तो पहला काम करता है ये पोरोसिटी बढ़ाता है, छिद्रता बढ़ाता है, जिसके कारण हवा का आना जाना अच्छा रहता है, तंतुमूल का विकास बढ़ता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। सेकेंड, इसके अंदर रहे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी के अंदर जाके खनिज तत्वों की कमी को पूरा करता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, मैंगनीज वगैरह जो अलग अलग हमारे मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसका वहां पे कमी को पूरी करती है, डेफिशिएंसी कम करती है, और उसके अंदर एक अच्छा सा स्रोत डेवलप करती है हमारे खनिज तत्वों का, जिसके कारण हमारे जो पत्ते हैं, हमारी जो फसल है, वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, अच्छे से खींच पाए और उसका पूरा एक ओवरऑल विकास होने में मदद कर पाए। फोर्थ, इसका एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये कि ये हमारी मिट्टी के अंदर जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है, यानी कि जो हमारे मित्र कीटाणु है, मित्र बैक्टीरिया है, उसको ग्रो करती है। उसका ग्रोथ 100,000 लाख मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम यानी करोड़ों करोड़ों टाइम उसको वो मल्टीप्लाई करती है, जिसके कारण जो कॉलोनी, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी वहां से खत्म हो चुकी है, वो बैक्टीरिया की कॉलोनी फिर से डेवलप होगी, वहां से फिर से जीवित होगी। तो इस जो मित्र जीवाणुओं की जो पूरी कॉलोनी है, वो कॉलोनी को फिर से डेवलप करने का काम करेगी। इसके अंदर रहे जितने भी इंपॉर्टेंट अदर एलिमेंट्स है, वो मिट्टी के अंदर कार्बन को ऐड करेगा। दोस्तों, आज की डेट में मिट्टी में कार्बन की बहुत बड़ी कमी है। हमारे किसान भाई जानते हैं कि कार्बन की कमी होने के कारण वहां पे अच्छे बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड है कार्बन। और मिट्टी के अंदर पहले कार्बन अच्छी मात्रा में हुआ करता था, पर बहुत यूरिया, डीएपी और रासायनिक खाद के कारण जो हमारा कार्बन की कमी हुई है, वो कार्बन की कमी को पूरा करता है सॉइल न्यूट्री प्लस।
कार्बन आज की डेट में होना चाहिए, किसी भी मिट्टी के अंदर 4% कार्बन हमको मिलना चाहिए, पर अभी हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी में 0.1, 0.2, 0.5% 1% कार्बन हार्डली होता है, यानी कार्बन की काफी जबरदस्त कमी है हमारी मिट्टी के अंदर। इस कमी को पूरा करने का काम सॉइल न्यूट्री प्लस करती है। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि हम पहले के जमाने में हम देखते थे कि जो फसल कट गई, वो कट के फसल को उसी जगह पे मिट्टी के अंदर डाल के मिट्टी को पलटा दिया जाता था। तो इसके कारण क्या होता था कि जब मिट्टी को पलटाया जाता था, तो मिट्टी को पलटाने के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर वहां पे डिकम्पोज हो जाता था। वो ऑर्गेनिक मैटर ही काफी हद तक हमारे खनिज तत्वों का अच्छा स्रोत बनता था। सॉइल न्यूट्री प्लस ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है, जिसके कारण फ्रेंडली बैक्टीरिया, वर्म्स, केंचुए जैसी जो भी नस्ल है वहां पे पैदा होके वहां पे सर्वाइव करने में उसको हेल्प करता है। तो यानी दोस्तों ये कुल मिला के एक आपका ऐसा सॉइल हेल्थ बूस्टर है जो नंबर 1 सॉइल में पोरोसिटी बढ़ाएगा, पानी ग्रहण की कैपेसिटी बढ़ाएगा, जो तंतु मूल का विकास बहुत अच्छी तरीके से करेगा, पीएच को संतुलित करेगा। ये पीएच को काफी हद तक संतुलित करता है, ठीक है। जैसे कि कोई एसिडिक सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई तो उसको कंट्रोल करने का ट्राई करता है। जो सलाइन सॉइल है, जिसको हम बोलते हैं कि क्षार जमी हुई मिट्टी है, यानी कि 8, 8.5, 9 पीएच तक की मिट्टी, जहां पे कुछ पैदा होना मुश्किल हो जाता है, उस पीएच को वो कंट्रोल करेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके अंदर ऐसे पीएच बैलेंसर मटेरियल नेचुरल वे में डाले गए जो उसको कंट्रोल करेगा, और ये काफी हद तक आपके ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ में, मिट्टी की हेल्थ तो सुधारेगा, ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ में आपको जबरदस्त बेनिफिट देगा। अब दोस्तों एक ये सवाल आता है कि सर ये सॉइल न्यूट्री प्लस, क्या हम सॉइल न्यूट्री प्लस को यूज करें तो हम यूरिया डीएपी यूज करना बंद कर दे तो चलेगा, हमारी फसल की पैदावारी में कमी या ज्यादा कुछ होगा? तो दोस्तों मेरा एक जवाब इसमें है आपके लिए कि मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जैसे मेरा एक मित्र है, वो दिन की 40 सिगरेट पीता है, वो स्मोकिंग की हैबिट है, 40 सिगरेट पीता है। मैं उसको कल जाके बोलूंगा ना कि एक काम करो, आप कल से सिगरेट बंद कर दो, ठीक है, सिगरेट हानिकारक है, सिगरेट से कैंसर होता है, सिगरेट से घर की पैसों की कमी हो जाती है, बीवी बच्चे नाखुश रहते हैं, बच्चों को बीमारियां हो जाती है लंग्स की, आपको खुद को काफी सारे प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। फिर भी उसको सब कुछ मालूम है, फिर भी वो वहां से हम बोलेंगे ना बंद कर दे तो कोई सुनेगा नहीं। पर हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, वो है कि काम करो, 40 सिगरेट पी रहे हो ना, आज 5 सिगरेट कम पियो, 35 सिगरेट पियो। एक महीने के बाद वो 35 सिगरेट से उसको 30 पे ले आओ, धीरे से 25 पे ले आओ, धीरे से 20 पे ले आओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो 1 या 2 सिगरेट पी रहा होगा, या एकदम से फिर धीरे से सिगरेट को बंद कर देगा। तो दोस्तों ये यूरिया डीएपी और रासायनिक खाद का भी है ना, हमारे दिमाग में एक नशा बना हुआ है, हमारे दिमाग में एक ऐसी जरूरत बनी हुई है, हमारी मिट्टी की जरूरत अब ऐसी हो चुकी है, फसल की जरूरत ऐसी हो चुकी है कि हम ये सोचते हैं कि बिना यूरिया डीएपी का काम नहीं हो सकता। तो मेरे ऐसे किसान मित्रों के लिए मेरा एक ही सिर्फ संदेश है, एक ही मेरा सिर्फ मैसेज है कि यदि अगर आप चाहो कि यूरिया डीएपी आपको इस्तेमाल करना है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उसको कम करते जाइए। अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ना है, जैविक खेती के लिए एक पहल करनी है, एक कदम इसके आगे बढ़ाना है, तो आपको इसका यूसेज कम करते जाना पड़ेगा, ना कि आप उसको बढ़ाओ, आप उसको कम करो। तो जब भी आप सॉइल न्यूट्री प्लस यूज कर रहे हो, तो सॉइल न्यूट्री प्लस को आप जब भी यूज कर रहे हो, आप 25 से 30% से लेकर 40% तक यूरिया डीएपी को आप कम डालोगे, तभी भी आपका रिजल्ट बना रहेगा, तभी भी आपको उतनी ही पैदावारी मिलेगी। और धीरे धीरे इसको आप हर फसल में 10-20% यूरिया डीएपी कम करते जाइए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, यदि अगर आप बिल्कुल भी यूरिया डीएपी यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ सॉइल न्यूट्री प्लस यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी पैदावारी पहली बार में 10, 15, 20% कम होगी। पर मैं जैसे बोला कि हमारी मिट्टी मृत है, इसको जीवित करने में वक्त लगेगा, इसको फिर से जिंदा करने में वक्त लगता है। 100% ऑर्गेनिक अगर कुछ करना है तो उसको वक्त देना पड़ता है। हम अगर यदि चाहते हैं कि मेरी आने वाली पीढ़ी खेती करे, मेरे आगे आने वाली नस्ल अगर स्वस्थ रहे, और हम उसके लिए हमारा खेत छोड़ के जाए, खेती के लायक खेत छोड़ के जाए, तो खेती के लायक खेत तब रहेगा मेरे दोस्तों के जब उस जमीन के अंदर जान बची होगी। तो वो जान डेवलप करने के लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना पड़ेगा, कि हम ऐसे ही रातों रात हम लोग चांद सितारे तोड़ के नहीं ला पाएंगे। ये फार्मिंग है, ऊपर वाले की देन से सब चीजें होती है, अच्छी बारिश होना, अच्छा पानी आना, अच्छी मिट्टी होना, अच्छा हवामान होना, बहुत कुछ चीजें नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारे अगर हाथ में वो कुछ है तो वो है हमारी सोच और हमारा मकसद। अगर ये हमारा ठीक रहा, हम ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, अगर पैदावारी थोड़ी अभी कम होगी पर अगले साल इससे कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, और उससे अगले साल कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, पर मैं 100%
जैविक करना चाहता हूँ, 100% ऑर्गेनिक करना चाहता हूँ, तो सॉइल न्यूट्री प्लस अगर आप 100% भी यूज करोगे तो आपको पैदावारी में इतनी कम कटौती नहीं दिखेगी। थोड़ी बहुत कटौती पहले और दूसरे साल में दिख सकती है। तीसरे साल से जब आप 100% ऑर्गेनिक कर देते हो तो आपकी मिट्टी, आपकी फसल ऐसे एडजस्ट हो जाती है कि जैसे आप पहले 2 साल पहले थे, आपको पैदावारी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे वो पैदावारी ऐसी बढ़ेगी, केमिकल की कंपैरिजन में भी आप अच्छा काम कर पाओगे। पर उसके लिए धैर्य, धीरज, आपको क्षमता बनाए रखनी है दोस्तों। तो ये सॉइल न्यूट्री प्लस क्या है, कैसे बनता है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ये मैंने बताया। अब इसको इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सॉइल न्यूट्री प्लस को इस्तेमाल आप कर सकते हो, 2 तरीके है इसको इस्तेमाल करना। इसका 1000 ml यानी कि 1 लीटर आप इसको 150 से 200 लीटर पानी की टंकी में डाल के आप इसको ड्रिप इरिगेशन यानी कि सिंचाई पद्धति से आप दे सकते हो अपने खेतों में। या तो फिर इसको आप ड्रेंचिंग यानी कि जब भी खेत में पानी बहा रहे हो मोटर के थ्रू, तो ऊपर एक बैरल सेट करके आप उसको 1 लीटर सॉइल न्यूट्री प्लस उसमें ऐड करके डाल सकते हो। या अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप किसी भी रासायनिक खाद के साथ या मिट्टी के साथ, मिट्टी को जब गीला कर रहे हो और जब भी आप उसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जमीन में डाल रहे हो तो उसके अंदर 1 लीटर सॉइल न्यूट्री प्लस डाल के आप उसको अच्छे से मिट्टी को हिला के फिर उसको यूरिया डीएपी के साथ मिक्स करके आप उसको जमीन में डाल सकते हो। ये 3 तरीके हैं इसके यूज करने के, मैं फिर बोलूंगा। या तो आप इसको 150 से 200 लीटर की पानी की जो आपकी ड्रिप इरिगेशन यानी सिंचाई पद्धति की जो टंकी है उसके अंदर इसको अच्छे से घोल के आप यूज कर सकते हो। दूसरा, इसको आप ड्रेंचिंग माध्यम से दे सकते हो। तीसरा, इसको आप मिट्टी के अंदर मिक्स करके यूरिया डीएपी के साथ भी यूज कर सकते हो। इसको 1 लीटर यूज करना है प्रति एकड़ के लिए, प्रति एकड़ ही 1 लीटर जाता है। इसको आप कब कब यूज करना है, तो जब हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं, जब हम पहली बार यूरिया डीएपी डाल रहे हैं या जब भी हम पहले बार जो भी खाद डाल रहे हो खाद के साथ हम डाल सकते हैं। अगर हम कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाल रहे तो जब भी मिट्टी तैयार हो रही है तो मिट्टी के साथ मिक्स करके इसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। जब हम लोग सीडिंग के पहले यानी बीज रोपण के पहले हम इसको डाल सकते हैं। सेकेंड, इसका स्टेज आता है कि जब फ्लावर आना स्टार्ट हो जाए यानी कि जब फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं फसल के, तो उस वक्त हम इसको सेकंड टाइम जमीन में दे सकते हैं ताकि फिर से मिट्टी को एक बार बूस्ट दे दे। और तीसरी बार इसको हम जब फल लगना शुरू हो जाते हैं और फल धीरे धीरे डेवलप हो रहा हो तभी हम दे सकते हैं ताकि वो अच्छे फ्रूटिंग में आपको हेल्प कर पाए। यानी कि स्टेज 1 इसको आप दे सकते हो जब भी मिट्टी आप रेडी कर रहे हो। दूसरा जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे हो, और तीसरा जब ये फ्रूटिंग यानी कि फल आने के स्टेज पे हो। उसके अलावा भी आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। 100% ऑर्गेनिक और हर्बल तरीके से बनाया गया प्रोडक्ट है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके अंदर कोई भी जहरीला केमिकल नहीं है। इसलिए ये आपकी मिट्टी को 100% ऑर्गेनिक बनने की तरफ आगे ले जाएगा या 100% कार्बन एडिशन का काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसके द्वारा पकाई गई फसल है जो भी है उसको खाने के बाद ना इंसानों को प्रॉब्लम होगा ना ही आपके पशुओं को प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। इसका 1 लीटर प्रति एकड़ का माप है। इसको मैंने जैसे समझाया कि आपका इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और ये मिट्टी को जीवित करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा कि दोस्तों आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी मिट्टी के बारे में सोचिए। अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ नहीं रही तो आप कितनी भी अच्छी फसल उगाना चाहोगे, आपके पास केमिकल के अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। आपके पास जहरीले पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड दवाओं के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो ये हमारे सॉइल न्यूट्री प्लस।